दोस्तों, भारत के स्पेस मिशन चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर उतरते ही हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1400 साल पुराने मौजज़े को न सिर्फ सच साबित किया, बल्कि चंद्रयान 3 से ली जाने वाली तस्वीर और वीडियोस ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। इन वीडियोस ने एक बार फिर से इस्लाम की हकानियत वाज़ेह कर दी है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर क्या देखा और 1400 साल पुराना मौजज़ा कैसे सच साबित हुआ, ये जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, 23 अगस्त 2023 को इंडियन स्पेस एजेंसी ने अपने बयान में कहा कि 14 जुलाई को रवाना किया जाने वाला मिशन चंद्रयान 3 अगस्त की 5 तारीख को चांद के मदार में दाखिल हुआ था। विक्रम नामी लैंडर 17 अगस्त को मॉड्यूल से कामयाबी से अलग होने के बाद 23 अगस्त को चांद की सतह पर उतर चुका है। इंडिया की जानिब से रवाना किया जाने वाला चंद्रयान 3 खलाई जहाज कामयाबी से चांद की सतह पर उतर चुका है। चंद्रयान 3 ने बुध की शाम तकरीबन 6:04 पर चांद के जनूबी हिस्से पर लैंडिंग की। इस कामयाबी के बाद इंडिया चांद के कुतबे जनूबी पर खलाई जहाज उतारने वाला दुनिया का पहला और अमेरिका, रूस और चीन के बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क बन गया है। सन 2019 में चंद्रयान 2 को चांद पर उतारने की कोशिश की गई थी, जिसमें भारत को नाकामी का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार चांद पर उतरने का मिशन पूरा कर लिया गया है। अब तक किसी मुल्क ने चांद के जनूबी पोल पर लैंडिंग नहीं की। भारत वो पहला मुल्क है जिसने ये एजाज हासिल किया है। यहाँ पर यह वाज़ेह है कि हिंदी और संस्कृत जुबान में चंद्रयान का मतलब चांद गाड़ी होता है और इसी नाम को भारत ने खलाई मिशन के लिए चुना था। इस हवाले से भारतीय खलाई एजेंसी का कहना था कि चांद के जनूबी पोल की सतह पर उतरकर ये अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी कि यहाँ पानी या बर्फ मौजूद है या नहीं। अगर पानी या बर्फ चांद की सतह पर मिलती है तो इससे ये भी मुमकिन है कि चांद पर रिहाइश इख्तियार की जा सके। नाज़रीन ग्रामी, अभी चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचकर हालात का जायजा ले ही रहा था कि इसे एक दिलचस्प बात मालूम हुई। एक ऐसा इंकिशाफ जो अक्सर और बेशतर मुसलमान सदियों से सुनते आते हैं। न सिर्फ सुनते आ रहे हैं बल्कि मुसलमान इस इंकिशाफ पर पूरा ईमान भी रखते हैं। और वो इंकिशाफ ये था कि आज से 1400 साल पहले चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम किया गया था। यानी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम करने का मौजज़ा चंद्रयान 3 की लैंडिंग से सच साबित हो गया है। वही मौजज़ा जो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया था। मुतअद्दिद सहाबा कराम से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के इजहार के लिए मक्की जिंदगी में चांद के 2 टुकड़े हुए। बताया जाता है कि चंद्रयान 3 नामी स्पेस मिशन जब चांद पर पहुंचा तो इसे चांद के दरमियान एक लकीर नजर आई, जो दूर से तो एक बारीक लकीर मालूम हो रही थी, लेकिन जब इसके करीब जाकर देखा गया तो वो इस कदर गहरे और स्याह शगाफ की सूरत में थी, गोया यूं लगता था कि जैसे चांद 2 टुकड़ों में आपस में जुड़ा हुआ है। चांद के 2 टुकड़े होने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पूरी दुनिया दंग रह गई, क्योंकि ये मौजज़ा 1400 साल पुराना है। इससे कबल भी जो ममालिक चांद पर गए उन्होंने चांद की तस्वीर ली। उनमें बखूबी देखा जा सकता था कि चांद आज भी 2 टुकड़ों में तकसीम है। यूं चंद्रयान 3 ने एक बार फिर से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े को दुनिया के सामने पेश किया, जिससे बेशतर गैर मुस्लिम इस्लाम की हकानियत को तस्लीम करने लगे। शक्कुल कमर के इस तारीखी मौजज़े के बारे में रिवायात इतनी कसरत से मनकूल हैं कि इन्हें तवातुर का दर्जा दिया गया है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकीन का एक गिरोह आया, जिसमें वलीद बिन मुगीरा, अबू जहल, आस बिन वाइल बिन हशाम, असवद बिन अब्दुल मतलिब और नज़र बिन हारिस शामिल थे। इन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर आप वाकई सच्चे नबी हैं तो अपनी सच्चाई के सबूत में चांद 2 टुकड़े करके दिखाएं, इस तरह के इसका एक टुकड़ा कमीज की पहाड़ी पर और दूसरा टुकड़ा कहकान पर हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अगर ऐसा हो गया तो क्या तुम लोग ईमान ले आओगे? कहने लगे कि हाँ। वो रात 14वीं की रात थी और चांद आसमान पर पूरी आबोताब के साथ जगमगा रहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, इन मुशरिकों का सवाल पूरा फरमा दे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से इशारा किया तो चांद उसी तरह 2 टुकड़े हो गया जिस तरह काफिरों ने कहा था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू सलमा और अरकम, इस पर गवाह रहना। मुल्ला मोहम्मद कासिम फरिश्ते तारीख हिंद में लिखते हैं कि 3री सदी हिजरी की इब्तिदा में कुछ अरब मुसलमान कश्ती पर सवार होकर श्रीलंका की जानिब जा रहे थे कि तूफानों की वजह से जजायर मौलावार की तरफ जा निकले और वहां गदन कलोर नामी शहर में कश्ती से उतरे। शहर के हाकिम का नाम सामरी था। उसने मुसलमानों के बारे में यहूदी और ईसाई सयाहों से बहुत कुछ सुन रखा था और अब मुसलमानों से कहने लगा कि पैगंबरे इस्लाम के हालात और इनकी कुछ अलामात बयान करें। इन मुसलमानों ने उसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात जिंदगी, इस्लाम के असूल व मसाइल और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात के बारे में बहुत सी बातें बताईं और उन अरब मुसलमानों ने शक्कुल कमर मौजज़े का जिक्र भी किया। इस पर सामरी हुक्मरान कहने लगा कि जरा ठहरो, हम इस बात पर तुम्हारी सदाकत का इम्तिहान लेते हैं।
हमारे यहाँ दस्तूर है कि जो भी अहम वाक़या रुनुमा हो उसे कलम बंद करके शाही खजाने में महफूज कर लिया जाता है। अगर तुम्हारे कहने के मुताबिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के इजहार के लिए चांद 2 टुकड़े हुआ था तो इसे यहाँ के लोगों ने भी देखा होगा और इतना मुहय्यरुल अकूल वाक़या जरूर कलम बंद करके शाही खजाने में महफूज कर लिया होगा। ये कहकर उसने पुराने कागजात तलब किए। जब उस साल का रजिस्टर खोला गया, यानी जिस साल चांद 2 टुकड़े हुआ था, तो रजिस्टर में यह दर्ज था कि आज रात चांद 2 टुकड़े होकर फिर जुड़ गया। इस पर वो बादशाह मुसलमान हो गया और बाद में तख्तो ताज छोड़कर मुसलमानों के साथ ही अरब चला गया। नाज़रीन ग्रामी, ऐसे कई राज और कई इंकिशाफात हैं जिनका जवाब आज से 1400 साल कबल कुरान मजीद और अहादीस में दे दिया गया था, और आज 1400 साल बाद जब भी गैर मुस्लिम कुछ खोजने की कोशिश करते हैं तो इन्हें मालूम होता है कि ये बात तो आज से 14 सदियां कबल इस्लाम बता चुका है, जिसके बाद वो कुरान और सुन्नत की रहनुमाई जरूर लेते हैं। शक्कुल कमर के तारीखी मौजज़े की तस्दीक करते हुए भारतीय स्पेस मिशन चंद्रयान ने भी यह साबित किया कि चांद पर ऐसी दरारें और शगाफ एक कतार में मौजूद हैं जिन्हें देखकर यह लगता है कि चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हुआ था और फिर कुछ अरसा 2 टुकड़ों में रहने के बाद दोबारा से जुड़ गया। बहरहाल साइंसदानों के बयानात से यह बात साबित हो जाती है कि कुरान करीम ने जिस वाक़े का जिक्र आज से 1400 साल पहले किया था वो बिल्कुल बरहक है। ये ना सिर्फ कुरान मजीद की सच्चाई की एक अजीम शान दलील है, बल्कि ये हमारे प्यारे नबी इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की भी लारैब गवाही है। आखिर में हस्ब रिवायत दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ईमान को कामिल करे और हमें कुरान और हदीस के मुताबिक अपने अमाल को संवारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।